अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हबीबास लेक्चर। तो आज की वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। आपके सामने हमारी आउटलाइन है वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज लैब की। अब आपको अगर आउटलाइन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर जो वर्चुअल बॉक्स एंड वीएमवेयर है, इसमें इंस्टॉलेशन से लेके सी कंपाइलर के ऊपर, सी कंपाइलर आपको यूबंटो का जो था उसकी यानी लिनक्स के ऊपर आपको काम करना सिखाया था अपने प्रीवियस दूसरे चैनल पर इनोवेट आईटी जोन के ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उनके जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ऑलरेडी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर व्हाट्सएप अनाउंसमेंट कम्युनिटी के अंदर जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो यहाँ तक जो है वो आपकी आउटलाइन तकरीबन जो है वो कंप्लीट है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको इनके लिंक्स भी मिल जाएंगे इन वीडियोस के। इसके अलावा अगर आपने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें उसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे यूट्यूब के बायो में जाना है, आपको वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ मैंने ये सब प्रोवाइड किया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे गूगल ऐप इंजन, इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड ऐप जो है बेसिकली वेब एप्लीकेशन के लिए हम लोग गूगल ऐप इंजन का यूज़ करते हैं, उसको क्रिएट करके देखेंगे। और उसके अलावा हमने यहाँ पर कोई भी सिंपल कोई पाइथन या जावा का प्रोग्राम जो है रन करके देखेंगे। इसके थ्रू ही हम लोग अपनी हेलो वर्ल्ड ऐप बनाएंगे। और इसके अलावा GAE लॉन्चर जो होता है वेब एप्लीकेशंस के लिए, इसको हम लॉन्च करके देखेंगे। यानी आपकी आउटलाइन का जो इतना पार्ट है वो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना लैपटॉप ऑन करना है और आपको सिंपली किसी भी वेब ब्राउजर जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ गूगल यूज़ कर रही हूँ तो आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पे आपको सर्च बार के अंदर लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल, ठीक है। इसके अलावा पहला जो भी लिंक आएगा आपको इस लिंक के ऊपर जो है वो सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसको जो है वो साइन इन कर लेना है, ठीक है। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए ये थोड़ा ऐसे वर्किंग कर रहा है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पहले लिंक के ऊपर, उसके अलावा आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो लोड हो रही होगी, ठीक है। थोड़ा इस तरह का इंटरफेस होगा, इसको लोड होने देते हैं। जैसे ये लोडिंग कंप्लीट हुई है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपने इसको साइन इन करना है, ठीक है। अब आप जिस भी जीमेल के थ्रू आपको इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है, इसको आपने साइन इन करना है। आप चाहे तो यहाँ स्विच अकाउंट करके अपना जीमेल का जो अकाउंट है उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं इसी जीमेल के ऊपर करना चाहती हूँ, मैं अपनी कंट्री पाकिस्तानी सिलेक्ट करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आई एग्री करके इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर दूंगी तो मेरा यहाँ पर जो है वो गूगल क्लाउड पे जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अब आपके सामने देखिए इस तरह की कहीं बिलिंग वगैरह जो है, कहीं पे फ्री है, कहीं पे कुछ इस तरह का शो होगा, लेकिन आपने इसको बिल्कुल जो है वो फ्रीली यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर लिखा नज़र आ रहा है सिलेक्ट प्रोजेक्ट, तो आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, लेकिन ये मेरे प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली मेरे जो फायर बेस थे ना उसके बने हुए हैं, तो आपने इसको सिंपली जो है वो इग्नोर करना है। तो यहाँ ऊपर आपको न्यू प्रोजेक्ट का आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नेम देना है, ओके। अब प्रोजेक्ट का नेम जो है आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई डेमो सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और मैंने फ्लास्क का यूज़ करना है डेमो ऐप बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगी फ्लास्क, ठीक है। कोई भी डेमो ऐप लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह करके। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐप को नेम देने के बाद सिंपली आपने यहाँ क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास अभी वो लोडिंग चल रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ी देर में आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, तो इसको हम क्रिएट होने देते हैं। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल यही इंटरफेस जो है वो दोबारा से आपको शो होगा। देखिए सिलेक्ट प्रोजेक्ट करने के बाद लोडिंग हर चीज़ में होगी, डिपेंड कर रहा होगा आपके इंटरनेट के ऊपर। अब आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर आपको इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से जाना है अपने गूगल के ऊपर, ठीक है। इसको हम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पे अब आपको लिखना है अपना गूगल क्लाउड SDK डाउनलोड, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो भी फर्स्ट लिंक आएगा आपने इस फर्स्ट लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक आपका जो है वो
लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अपने लैपटॉप के वेरिएंट के अकॉर्डिंग, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो विंडो के अकॉर्डिंग, अगर आप मैकोस यूज़ कर रहे हैं मैकोस के अकॉर्डिंग, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपना वेरिएंट जो है उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपली नीचे मैं इसको स्क्रॉल करूँगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने विंडो को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं इसको गूगल क्लाउड इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लूँगी। अभी हम इसको डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी लोकेशन पे आप रख लें। मैं इसको सिंपल वर्चुअल सिस्टम वाले के अंदर ही इसको रख देती हूँ, ठीक है। मेरा गूगल क्लाउड एसडीके इंस्टॉलर है और मेरा जो फ़ोल्डर है वो वीएस के नाम से, इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। सेव करते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और ऑलमोस्ट जो है वो इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसकी लोकेशन पर जाएँगे, लोकेशन पर जाकर हम लोगों का ये है और इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पे सिंपली जो है वो मैं क्लिक करूँगी, डबल क्लिक करते ही हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हर चीज़ को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते जाएँगे, आई एग्री कर लेंगे हर टर्म को, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि आपने यहाँ पर एशिया के लिए, एशिया सॉफ्ट कंप्यूटर सिंगल यूज़र के लिए करना है या आपको इसको ऑल यूज़र के लिए करना है। तो मैं तो कहूँ करना है तो आप इसको ऑल यूज़र के तौर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, सेटअप को अब रन करने के बाद आप सिंपली इसको नेक्स्ट करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन भी आपको यहाँ पर सेट करनी है, ठीक है। और सिंपली मैं इसको नेक्स्ट ही कर दूँगी और फिर इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको इसके इंस्टॉल इंस्टॉलेशन होने के में बाद बताऊँगी। ऑलमोस्ट जो है वो मेरा आधा दिन ले लिया है। नेट की वजह से या कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम थी परफॉर्मेंस की वजह से, ठीक है, परफॉर्मेंस स्पीड की वजह से। तो आप लोग अगर एफवाईपी कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपने इसको इंस्टॉल करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक तो ये थोड़ी स्पेस भी लेगा आपके लैपटॉप के अंदर और दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेरी जो है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जो है अब हम सिंपली जो है इसको फिनिश के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसको फिनिश कर जैसे ही आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन होगा और उसके बाद आपकी कुछ इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके ऊपर परफॉर्म होंगी। आपने थोड़ी देर वेट करना है, क्योंकि ये आपका इंटरनेट के साथ जो कनेक्शन होता है उसको थोड़ा फिक्स करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने कहना है कि क्या आप वाकई अपने जो जी क्लाउड इनिश है, क्या आप उसको साइन इन करना चाहते हैं। तो आपने सिंपली जो है यहाँ पर आपने वाई लिखकर जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई है और स्मॉल एन नो के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो कैपिटल वाई लिख देना है और इसमें सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो जी क्लाउड है ना वो आपका यहाँ पर साइन इन हो जाएगा, ठीक है। अपने आपके जो जीमेल अकाउंट मांगेगा जिसके साथ आपने पहले ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आपने ऑलरेडी इसके अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं सिंपली इसको इसी के साथ जो है ना वो साइन इन कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहे हैं कि आप यहाँ पर पासवर्ड कौन सा रखना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मेरा पासवर्ड है तो इसको मैं नेक्स्ट कर। उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पर पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि मेरी ये जीमेल मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट है, तो वो पूछेंगे कि क्या आप अलाउ करना चाहेंगे, तो मैंने सिंपली इसको अब अलाउ कर देना है, ठीक है। अब मेरा जो गूगल क्लाउड एसडीके है, अब मेरा जीमेल जो है वो इसको यूज़ कर सकेगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर अपना जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने डेस्कटॉप पर जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हर चीज़ को जो है वो आप क्लोज़ कर दें। तो यहाँ पर क्लोज़ करने के बाद जो है वो आपको जाना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो एक फ़ोल्डर बनाऊँगी। अब जो मेरा फ़ोल्डर होगा ना, आप कोई भी न्यू फ़ोल्डर बनाएँ, इसके अंदर आपको 3 फाइल्स जो हैं वो बनानी पड़ेंगी डिफरेंट एक्सटेंशन से के। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं सिंपली फ्लास्क लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्लास्क फ़ोल्डर का नाम लिख देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने अपनी वेब ऐप का जो भी डिप्लॉयमेंट सिस्टम करना है वो सब करना है। अब इस अब जैसे ही आप अपना फ्लास्क का फ़ोल्डर बनाएँगे, इसके अंदर अब आपको 3 फाइल्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको फ़ाइल बनानी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्या करना है, न्यू पे जाके यहाँ पे आप जाएँगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है? आप सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। अब जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो आपने इसको सिंपली नोटपैड के तौर पे ओपन करके आप इसको ओके कर दें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड जो है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड कर दूँगी, वो मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर लिखा हुआ है, आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी
कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अब नोटपैड के यहाँ पर जाकर आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपके पास ये आपका कोड है इसका मतलब क्या है। अब ये जो आपका कोड है ना, इसका पर्पस होता है कि आपकी जो फ्लास्क है उसकी जो वेब ऐप होता है उसका ये मेन कोड होता है, यहाँ से आपकी जो ऐप होती है वो रन होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर फ्लास्क, इंपोर्ट फ्लास्क का मतलब क्या होता है कि आपकी फ्लास्क की जो आप ऐप बना रहे हैं उसकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो इंपोर्ट होंगी, ठीक है। जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी अंदर इंपोर्ट होंगी। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे राउट पाथ भी दे दिया हुआ है और आपने रिटर्न में आपको हेलो वर्ल्ड फ्रॉम जीए यानी कि गूगल इंजन जो भी आपका होगा आपको वहां पर जो है यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो ये आपका मेन कमांड है, ठीक है, आपने इसको याद रखना है। अब इसको मैं सेव कर लूंगी। अब हम इसको सेव एज करेंगे विद एक्सटेंशन py के साथ। ये ऑलरेडी txt की फॉर्म में है लेकिन आपने इसको क्या नाम देना है, मेन डॉट py के नाम से आपने इसको सेव करना है, ठीक है। जब आप इसको सेव करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन जो है आप देखेंगे कि वो पाइथन सोर्स फाइल के नाम से जो है वो सेव हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से txt फाइल को ओपन करेंगे और इसके अंदर सेकंड कोड जो है हमारा, अब सेकंड कोड जो हमारा है वो हमारे YAML का होगा। वो YAML जो होता है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे जो कि आपके गूगल ऐप इंजन को बताएगी कि आपकी ऐप जो है वो कैसे चलनी है, ठीक है, कौन सा पाइथन वेरिएंट यूज करना है और इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा। इसके लिए भी मैंने कोड जो है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी। आपने सिंपली इस कोड को भी कॉपी करके जो है अपनी इन फाइल्स के अंदर जो है वो आपने लगा देना है, ठीक है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही यूज हो रही जो बताएगी कि आपकी ऐप का कौन सा वेरिएंट जो है वो यहाँ पर रन होगा और कैसे रन होगा। सिंपली यहाँ पर जाएंगे और सेकेंड जो नोटपैड वाली फाइल थी उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जाकर फाइल पे जाके जो है मैं इसको सेव एज कर दूंगी और इसका नाम हम रख देंगे ऐप, ठीक है, ऐप डॉट YAML, ठीक है। इसको हम YAML सोर्स के नाम से जो है वो सेव कर लेंगे। अगर हम फोल्डर के अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर देखें आपकी एक पाइथन वाली जो हमने मेन वाली बनाई थी उसके बाद आपकी YAML सोर्स फाइल जो है वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब हम थर्ड फाइल पे जाएंगे और थर्ड फाइल हमारी txt के नाम से है और इसको हम रिक्वायरमेंट txt फाइल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो txt फाइल है ये हमें बताएगी कि जो आपकी ऐप है उसका कौन सी पाइथन लाइब्रेरी चाहिए, जैसे फ्लास्क है उसको कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। गूगल जो आपका गूगल इंजन होता है इनको ऑटो इंस्टॉल करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ही आपके वेरिएंट्स को चेंज कर देगी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका जो नाम है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देती हूँ, txt फाइल ही रखेंगे और इसका मैं नाम जो है वो रिक्वायरमेंट फाइल रख देती हूँ, ठीक है। सिंपल मैं इतना सही रख देती हूँ। अब इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद जो कोड मेरा यहाँ पर थर्ड फाइल के लिए था मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूंगी। मैं आपको फिर बता दूं अगर आप फ्लास्क ऐप बना रहे हैं तो देन ये ऑटोमेटिकली इसका वेरिएंट चेंज कर देगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली ही कौन कौन से आपके GAE इंस्टॉल होने हैं, ठीक है, कौन से आपके GUnit होने हैं, सबको जो है ये ऑटोमेटिकली ही चेंज कर देगी। वीडियो के लास्ट में मैं इन कोड की एक एक लाइन को आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं, अपनी ऐप को डिप्लॉय करके देखते हैं, ठीक है। सिंपली इसको मैं कॉपी करूंगी और कॉपी करने के बाद अपने नोटपैड की जो थर्ड फाइल थी जो कि मेरी requirement.txt थी इसके अंदर जाकर जो है मैं इसको सेव कर दूंगी और Ctrl+S कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे और हमारी सारे जो है यहाँ पर तकरीबन फाइल्स मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, जब आप अपनी ये फाइल्स जो है वो कम्प्लीटली लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपना CMD जो है वो ओपन करना है। अब आप देखेंगे कि आपका जो CMD है अगर नहीं भी चेंज हुआ तो देन इट्स ओके, लेकिन जो मेरा CMD है वो तकरीबन गूगल शेल के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो गया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ तो यहाँ पर मेरा देखिए गूगल क्लाउड SDK शेल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, लेकिन मैं इसको सिंपली ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद मुझे G क्लाउड को इसके ऊपर इंस्टॉल करना है, इनिशियलाइज करना है। G क्लाउड लिखूंगी और उसके बाद मुझे यहाँ पर इनिट लिखकर, ठीक है, इसका मतलब होता है इनिशियलाइज करना, एंटर प्रेस करूंगी। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी थोड़ा टाइम लेगा लेकिन उसके बाद वो कहेगा कि आपका जो अकाउंट है वो ये है, आपके पास इसको आप री इनिशियलाइज करना चाहते हैं न्यू सेटिंग के साथ। तो कंप्लीट मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सिंपली 1 लिख दूंगी। 1 लिख के एंटर प्रेस
करूँगी और उसके बाद मेरा इंटरनेट का कनेक्शन जैसे पहले चेक हुआ था वीडियो के स्टार्ट में, ऐसे ही यहाँ पर चेक होगा। चेक होने के बाद मुझे यहाँ पर आएगा कि आप अपना अकाउंट यहाँ पर कौन-सा जो है आपने मतलब अपने जो गूगल क्लाउड के साथ अटैच किया हुआ है, वहाँ पर मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगी। अब आप देखें क्योंकि मैंने इसको इस जीमेल के साथ जो पहले वाले पे आपको यहाँ पर शो हो रहा है, इसके साथ मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पर 1 लिखकर एंटर प्रेस करूँगी, ठीक है? मतलब मैं यहाँ पर अब साइन इन हो चुकी हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे दोबारा साइन इन हुई हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे, उन सब की लिस्ट है। तो चूँकि मेरा पहले पर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो मैंने अभी फ्लास्क डेमो ऐप बनाई थी, तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एंटर करूंगी। अब वो कहेंगे कि अब आपका जो प्रोजेक्ट है अब आप उसके अंदर आ चुके हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कमांड जो रन करनी है। अब जब आपने ये सारी कमांड रन कर ली है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको क्लोज कर देना। अभी हमने चूँकि अपना जो अंदर कोडिंग की है वो पाइथन से रिलेटेड थी। जो हमने अपनी फ्लास्क ऐप बनाई है, डेमो ऐप बनाई है, वो हमारी पाइथन से रिलेटेड थी। तो हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है उसके डिप्लॉयमेंट के लिए, उसको रन करने के लिए। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड पाइथन पे जाना है और उसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा, जो भी आपका होगा, आपने उसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? यानी इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर जाएँगे और अभी ये लोड हो रही है, लोड होने के बाद जो भी इंटरफ़ेस आएगा वहाँ पर हम देखेंगे अपने वेरिएंट के अकॉर्डिंग हमने अपनी विंडो में करना है, मैक में करना है, जिसमें भी करना है हम अपने पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट वर्जन पाइथन का यही है, ठीक है? हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा पाइथन जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्लिक करते ही हम लोगों ने इसको जो है सिंपली यहीं पर जाकर सेव कर लेते हैं, ठीक है? जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं जिस लोकेशन पे आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं और इसके बाद हम इसको जो है वो डाउनलोड होने देते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हुई है, ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा लोड हो रहा है, ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर 1 मिनट सेकंड, इसको अभी हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, मैं आपको सही मेथड बताती हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पर जब आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है ना, इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करनी है। एक चीज़ याद रखनी है, जो मेरी मिस्टेक क्या आई थी कि मैं इसको डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर रही थी, जबकि मुझे यहाँ पर इसका पाथ जो था उसको भी ऐड करना था। तो यहाँ पर ऐड पाथ जो है इसके ऊपर आपने लाज़मी क्लिक करना है, ठीक है? और उसके बाद आपने इसको एडमिन के प्रिविलेजेस भी दे देनी है, ठीक है? दोनों कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है और इसको इंस्टॉल होने देना है। अब यहाँ पर आपने इसको येस कर लेना है, ठीक है? और यस करने के बाद उसके बाद आप इसकी इंस्टॉलिंग जो है इसको कंप्लीट होने देते हैं, ठीक है? जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सेटअप है वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको क्लोज़ कर देना है। अब आपको अपने लैपटॉप से या पीसी यूज़ कर रहे हैं, विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर सीएमडी जो है नीचे आप देखेंगे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप सीएमडी लिखकर इसको एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने आपका सीएमडी जो है ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम इसके अंदर पाइथन और पीआईपी जो है उन दोनों का वेरिएंट चेक करेंगे कि क्या वाक़ई में इंस्टॉल हो गया या नहीं। इसके लिए आपको सिंपली पाइथन लिखना है और यहाँ पर आपने हाइफ़न डालकर जो है सिंपली इस पे वेरिएंट दे देना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पाइथन का जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो अंदर इंस्टॉल हो चुका है। एक बात याद रखनी है, अभी मैंने आपको बताया कि आपने पाथ्स और जो एडमिन की प्रिविलेजेस है वो ज़रूर आपने चेक करनी है, ठीक है? चेक्ड करनी है जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर रहे होंगे। अदरवाइज़ अगर आप उसके बगैर जो है इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपका वेरिएंट कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद हम पीआईपी का वेरिएंट चेक कर लेते हैं, अगर तो ये आ जाता है इसका मतलब हम सक्सेसफुली जो है डिप्लॉयमेंट का काम जो है अपना कर सकेंगे। अब यहाँ पे पीआईपी का वेरिएंट चेक कर रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? और क्योंकि सब कुछ जो है हमारे पाइथन के अंदर ही हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ये लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आपकी इसके अंदर जो है वो जा चुकी हैं, आपकी जो आपका फ़ोल्डर है उसके अंदर। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने जो फ़ोल्डर बनाया था फ्लास्क वाला, डेस्कटॉप के ऊपर बनाया था, उसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको फ्लास्क फ़ोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर जाकर जो है वो आप सिंपली देख सकेंगे कि इसके ऊपर जो है वो हमने सारी फ़ोल्डर की लोकेशन, तो यहाँ पर मैं यहाँ वन ड्राइव से सारा जो है कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? ताकि मैं इसको यहाँ पर रन कर सकूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट के हम दोबारा जाएँगे, यहाँ पर मैं लिखूँगी सीडी
स्पेस दूंगी और ये लिखकर मैं एंटर प्रेस कर दूंगी तो मैं उस फोल्डर के अंदर अब आ गई हूँ। अब मैंने उस फोल्डर के अंदर आकर क्या करना है कि यहाँ पर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट txt फाइल के अंदर जितने भी वेरिएंट थे फ्लास्क के, ठीक है, और जी यूनिकॉर्न के, वो सारे इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा pip, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी इंस्टॉल, स्पेस दूंगी, हाइफन और लिखूंगी, आप हाइफन माइनस को लेंगे। उसके बाद जो मेरी रिक्वायरमेंट फाइल थी txt की थी, उसका एक्यूरेट नाम देख लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नाम है मेरा, ठीक है, और मेरी फाइल का नाम है requui रिक्वायर डॉट txt, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट फाइल थी मेरी और इसको मैं एंटर प्रेस करूंगी। अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी, अब चूंकि हर कमांड को रन होना है तो ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। अब इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद सिंपल तरीके से हम लोग जो डिप्लॉयमेंट करेंगे गूगल ऐप इंजन पे अपनी ऐप को, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं और इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट हम डिप्लॉयमेंट के काम की तरफ चलते हैं। ये बात याद रखनी है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अब आप देखेंगे कि मेरी जो सारी की सारी फाइल्स थी वो सारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई हैं। जो अभी हमने कमांड लिखी थी, ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉट txt के अंदर हमने सिंपल फ्लास्क की ऐप का वेरिएंट दिया था और जी यूनिकॉर्न का वेरिएंट दिया था। अब वो सारी यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग करेंगे अपनी फाइनल डिप्लॉयमेंट। इसका सेटअप जो है, इस सबको हम लोग कंप्लीट जो है वो होने देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसके लिए आपको जो कमांड लिखनी है वो आपको लिखनी है जी क्लाउड, ठीक है। यहाँ पर आपको कमांड लिखनी है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप फ्लास्क फोल्डर के अंदर ही हो। यहाँ पे आपको लिखनी है जी क्लाउड, स्पेलिंग आपको बिल्कुल ठीक लिखनी है, स्पेस देंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऐप। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है डिप्लॉय और एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये भी थोड़ा टाइम लेगा, इसको भी हम होने देते हैं। अब बारी आती है कि आपने अपने रीजन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने डिप्लॉयमेंट वाली जो कमांड थी वो रन की तो आपके पास डिफरेंट किस्म के रीजन्स आ गए थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो सबसे कॉमन रीजन होता है ना, वो साउथ एशिया 1 होता है। एक तो ये सपोर्टेड होता है, स्टैंडर्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इसकी एपीआई सर्चेबल होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे 6 न्यूमेरिक वैल्यू है इसकी, तो आप यहाँ पर सिंपली जो है वो 6 लिख देंगे। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो मेरे पास एशिया साउथ 1 ही सबसे बेस्ट लगती है। तो मैं यहाँ पर जो है सिंपली 6 लिखकर जो है वो एंटर प्रेस करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि प्रोजेक्ट मस्ट हैव बिल्डिंग अकाउंट अटैच्ड। अब यहाँ पर एक बात जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि जब आप लोग यहाँ पे कोई भी रीजन सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो जब आप अपनी ऐप को डिप्लॉय करना होता है या अपनी ऐप को लॉन्च करना होता है, उसको लाइव दिखाना होता है अपने गूगल ब्राउज़र के ऊपर, तो आपको उसके लिए बिलिंग अपने अकाउंट जो है वो आप अटैच करते हैं, ठीक है। जब भी आपको होस्ट करनी होती है अपनी वेब ऐप को या अपनी कोई भी एप्लीकेशन को, तो आपको उसके लिए बिल पे करना पड़ता है। तो आप देखें, आप में जो इनवैलिड आर्गूमेंट आ रहा है, जो मेन एरर आ रहा है, वो यही आ रहा है कि द प्रोजेक्ट मस्ट हैव अ बिलिंग अकाउंट अटैच। इसके लिए आपको अपने प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किया है अभी स्टार्टिंग में, उसके साथ आपको अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि जब हम फ्री भी काम करना चाहते हैं तब भी हमें साथ में बिलिंग इंफॉर्मेशन एटलीस्ट अटैच करनी है कि पहली ट्राई हमारी फ्री होती है, उसके बाद जाकर हमें पे करना पड़ता है। लेकिन हम उसके अंदर कोई भी अभी अपनी क्रेडिट कार्ड वगैरह किसी की कोई भी अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसके बाद सिर्फ एक लास्ट स्टेप था। जो कमांड आपको अब स्क्रीन पे नजर आ रही है, जी क्लाउड ऐप ब्राउजर, तो आपको अगर आप बिलिंग अटैच करते हैं, वैसे तो आपने नहीं करनी, ठीक है, आपने प्रैक्टिकली करना, लेकिन आपने ये याद रखना है क्या क्या कमांड्स थी। जब आप इसको करते हैं, लास्ट वाली कमांड को रन करेंगे, तो उसके बाद आपकी जो ऐप है वो सक्सेसफुली जो है वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। आपके जो गूगल है उसके ऊपर लाइव हो जाएगी आपकी ऐप हेलो वर्ल्ड, जो आपने लिखा होगा वो आपको वहां पर लाइव शो हो रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपनी जो बिलिंग इंफॉर्मेशन होती है, अपना जो अकाउंट होता है, क्रेडिट कार्ड होता है या HBL अकाउंट होता है या कोई भी बैंक अकाउंट होता है, आप उसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। फ्री ट्राई करना है तब भी आपको अपनी बिलिंग इन्फो एटलीस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आपने बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल है आपको सिर्फ बताने के लिए। अगर आप अटैच करते हैं, आप इसमें गूगल डिप्लॉयमेंट वगैरह सब यूज करना चाहते हैं, गूगल ऐप
इंजन का यूज़ करते हुए। तो यही मेथड है, यही सब कुछ आपको करना है। अगर आपको अपनी वेबसाइट को या अपनी ऐप को होस्ट कराना है, देन यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पर जो है अपना कर देंगे और आपकी जो ऐप है वो लॉन्च हो जाएगी। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उसके बाद हमने कहा था कि लास्ट पे जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उसको मज़ीद हम करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि जब तक बिलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक हमारी वेबसाइट जो होती है, हमारी वेब ऐप होती है, वो कभी भी साथ में लाइव जो है वो आपको ब्राउज़र पर रन नहीं होगी। तो ये तीनों फाइल मैंने सिर्फ एज़ एन एग्ज़ाम्पल ही आपको दी थी। आपका बेसिकली अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट में जो डिप्लॉयमेंट का काम था वेबसाइट का, वो बिल्कुल ऐसे ही होना था। जिस फ़ोल्डर के अंदर आपने अपनी सारी फाइल्स रखी होंगी, अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, आप जावा यूज़ कर रहे हैं, आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, सीएसएस कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आपका एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर होगा प्रोजेक्ट का, आपको पता होगा, ठीक है? आपने उस फ़ोल्डर को आपने सक्सेसफुली जैसे-जैसे मैंने कमांड रन की है, जैसे-जैसे मैंने सब कुछ इंस्टॉल किया है, ठीक है? जावा के लिए आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे, आपने सब कुछ इंस्टॉल करके अपनी ऐप को डिप्लॉय कर लेना है। डिप्लॉयमेंट के लिए आपके पैसे लगते हैं और आपको वो लॉन्च करने के लिए पैसे देने ही पड़ते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आई होप सो कि प्रैक्टिकली जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी, प्रैक्टिकली आपको बताना था कि अगर आपसे वो रन करवाना चाहें या आपसे पूछ लें कि आपने कैसे रन किया है, तो आप लोग एटलीस्ट एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगी है। हर चीज़ अपने लैपटॉप के अंदर मैंने इंस्टॉल किया, आपको दिखाया है कि आपने कैसे काम करना है, और एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करना है फॉर मोटिवेशन। फिर भी कोई भी क्वेश्चन होता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। आई विल रिस्पॉन्स यू इंशाल्लाह। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू।